एक परमात्म तत्व ही ऐसा है जो सभी को मिल सकता है, समान रूप से मिल सकता है और सदैव के लिए मिल सकता है। यानी एक भगवान ही ऐसे हैं जो सबको मिल सकते हैं, समान रूप से मिल सकते हैं और सदा के लिए मिल सकते हैं। संसार में पद अधिकार, मान बढ़ाई, गौरव वैभव, सुख आराम, निरोगता आदि सबको मिल जाए, समान रूप से मिल जाए और सदा के लिए मिल जाए, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं, समान रूप से मिल सकते हैं और सदा के लिए मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि परमात्मा से हम सभी का घनिष्ठ संबंध है। जीव का परमात्मा से घनिष्ठ संबंध, हम सभी का परमात्मा से घनिष्ठ संबंध है। जैसे कोई मां है तो मां के जितने भी बेटे हैं, सब बेटों का मां पर पूर्ण अधिकार है। जैसे किसी वंदनीय मां के 10 बेटे हैं तो 10 बालक गर्व से कह सकते हैं कि मां मेरी है। ऐसा नहीं कि 10वां हिस्सा मां अमुक बेटे की है, 10वां हिस्सा मां अमुक बेटे की है, 10वां हिस्सा मां अमुक बेटे की ना, 10 बेटे गर्व से कह सकते हैं कि मां मेरी है। तो हम सभी का परमात्मा से घनिष्ठ संबंध है। भगवान हम सभी के माता पिता है। ममई वांसो जीव लोके। भगवत वचन इस बात का प्रकाश देते हैं कि परमात्मा हम सभी के माता पिता है। हम सभी के माता पिता है भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान हम सभी के माता पिता है। तो अपने माता पिता को प्राप्त करने के लिए सब अधिकारी, कोई अनाधिकारी नहीं है। अपनी मां की गोद में सभी जा सकते हैं, अपनी मां की गोद में सभी जा सकते हैं। इसके लिए कोई निर्बल नहीं है, असहाय नहीं है, अनाधिकारी नहीं है, कोई अनाधिकारी नहीं है। परमात्म तत्व के अनुभव के लिए कभी किसी को हताश होना चाहिए ही नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए कभी किसी को हताश नहीं होना चाहिए। इस मार्ग में पराजय है ही नहीं। इस मार्ग में तो केवल विजय ही विजय है। इस मार्ग में पराजय नहीं है। सांसारिक उपलब्धि में यानी संसार के मार्ग में तो जय और पराजय है, लेकिन परमात्मा तत्व के अनुभव के मार्ग में यहां पराजय का कोई स्थान नहीं, यहां तो विजय ही विजय है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए कभी किसी को हताश होना चाहिए ही नहीं, कभी नहीं हताश होना चाहिए। एक बात मैंने जो पुस्तकों में पढ़ी है, सुना है और विचार किया है, उसके अनुसार हमारे हृदय में दृढ़ता से वह बात जमी हुई है, बैठी हुई है कि संसार में वस्तु है, अवस्था है, परिस्थिति है, क्रिया है, इनकी महिमा नहीं है। महिमा है इनके सदुपयोग की, इनके सदुपयोग की महिमा है। जैसे वस्तु है, अवस्था है, परिस्थिति है, क्रिया है, तो इनकी महिमा नहीं है, महिमा है इनके सदुपयोग की। आपकी चाहे जैसी बुद्धि हो, आपकी चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, लेकिन यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाए, यदि उसका सदुपयोग किया जाए।
सदुपयोग से परमात्म तत्व का अनुभव हो सकता है। जो भी हमें परिस्थिति मिली है, जो हमारी अवस्था है, जो हमें वस्तु मिली है, उसका यदि हम सदुपयोग करें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। महिमा सदुपयोग की, भगवान मिल जाएंगे, शंका का कोई स्थान नहीं। लेकिन परमात्मा ने हम सभी को स्वाधीनता दे दी है, स्वतंत्र बना दिया है। भगवान ने हम सभी को स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। अब यदि हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें तो 84 लाख योनियों में जा सकते हैं, नरकों में भी जा सकते हैं। और यदि उसी स्वतंत्रता का हम सदुपयोग कर लें तो हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाए, सदैव सदैव के लिए दुखों से छूट जाए। भगवान ने हम सभी को स्वतंत्र बना दिया है। तो स्वतंत्रता हम सबको प्रभु ने इसलिए दी है कि हम अपना उद्धार करें, कल्याण करें। इसलिए नहीं दी है कि हम उसका दुरुपयोग करें और नरकों में चले जाएं, 84 लाख योनियों में चले जाएं। भगवान ने इसलिए हम सभी को स्वतंत्रता प्रदान की है कि हम उसका सदुपयोग करें, अपना उद्धार करें, कल्याण करें, दुखों से सदा सदा के लिए छूट जाएं, भगवान की प्राप्ति कर लें। इसलिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी। और करुणा का न मन दीजिए खो। संतों ने कहा कि लगन वो है जिसमें तन और मन सब खो जाए, सब खो जाए, होश ही न रहे, वो लगन होती है। लगन की कमी है हम लोगों में। हम भगवान को चाहते नहीं। ये जीव भगवान के पास जाना था। वरुणालय परम प्रभु परमात्मा ने हम सभी को कृपा करके ये मानव शरीर दिया है, और इस धारणा से दिया है कि एक बार इसको मनुष्य बना देंगे ना तो ये सदा सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा और परम शांति की अनुभूति करते हुए अपने असली घर पहुंच जाएगा। सच कहूं, मुझे तो कभी कभी जब याद आ जाती है कि अनंत जन्म बीत गए और आज तक हम लोग अपने घर न पहुंच सके तो मेरी तो नींद टूट जाती है। रात्रि में निद्रा भंग हो जाती है, बहुत देर तक नींद नहीं आती जब चिंतन करने लगता हूं अनंत जन्म बीत गए और आज तक हम लोग अपने घर ही न पहुंच सके। महापुरुषों से मैंने स्पष्ट सुना है कि मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है, रेत के कणों की गिनती की जा सकती है, बालू के कणों को आप गिन सकते हो, लेकिन हमारे आपके अभी तक जन्म कितने हुए इसको नहीं गिना जा सकता है। अनंत जन्म बीत गए और आज तक अपने घर न पहुंचे, जो हमारा अपना असली घर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार मां के गर्भ में जाना और दुख पाना, इससे आज तक मुक्त ना हो सके। तो ये जो मानव शरीर मिला है ना, ये अपने असली घर पहुंचने के लिए मिला है, अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए मिला है। यही एक ऐसा मौका है, यही अवसर है कि हम अपने घर पहुंच सकते हैं। यहां ये अपने रहने की जगह नहीं है। जो जहां रह रहा है ये अपना निजी निवास स्थान नहीं है। यहां से तो जाना पड़ेगा, यहां से अवश्य जाना पड़ेगा। अपने घर पहुंचने के लिए मानव शरीर मिला है और ये भगवान की कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। तो परमात्मा की कृपा कभी निष्फल नहीं हो सकती है। भगवान की कृपा सज्जनों कभी निष्फल नहीं हो सकती है, कभी निष्फल नहीं हो सकती। जिन जीवों को परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिया है ना, उनको अपने पास बुलाने का निमंत्रण दे दिया। परमात्मा ने जिन जीवों को ये मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया, उनको अपने पास बुलाने का भगवान ने निमंत्रण दे दिया है, निमंत्रण मिल गया है जिनको मानव शरीर दे दिया। और नहीं तो विचार करो, परमात्मा ने सभी को मनुष्य क्यों नहीं बना दिया। परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा चाहते तो सबको मानव बना देते, लेकिन उन्हीं जीवों को परमात्मा ने मनुष्य शरीर प्रदान किया है जो अपना कल्याण कर सकते, उद्धार कर सकते। तो निमंत्रण ये मिल गया, भगवान के पास पहुंचने का ये निमंत्रण मिल गया मानव शरीर। जैसे कोई सदगृहस्थ हो और वो किसी ब्राह्मण को अपने घर ले जाए भोजन करवाने के लिए, पग प्रक्षालन कर दे, सुंदर आसन लगा दे, जल का पात्र बगल में रख दे, तो फिर ब्राह्मण को ये चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि अब ये मुझे भोजन ला के देगा कि नहीं देगा। क्यों कि यदि भोजन न करवाना होता तो घर क्यों ले जाता।
पग प्रक्षालन क्यों करता, आसन लगा के क्यों बैठालता, जल का पात्र बगल में क्यों रख देता। यदि भोजन कराना ना होता तो ब्राह्मण को ये चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि अब ये भोजन देगा कि नहीं देगा। इसी तरह परमात्मा ने हम सभी को मानव शरीर दे दिया है, ये अपने पास बुलाने का निमंत्रण दे दिया है, निमंत्रण दे दिया। अब हमारा आपका दायित्व तो ये बनता है कि एक लगन लग जाए कि भगवान कैसे मिले, उस तत्व का अनुभव कैसे हो, हम दुखों से कैसे छूटें, हमारा ये मानव जीवन कैसे सार्थक हो, ऐसे हृदय में एक लगन लग जाए। सच कहूं, हम लोगों में लगन की कमी है, हम लोगों में लगन की कमी है। ऐसा मैं नहीं जानता कि ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि आप लोगों में अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भावना नहीं है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों में लगन की कमी है। लगन यदि लग जाए, लगन लग जाए, जैसे कोई रुपए का लोभी व्यक्ति होता है ना, और जब उसको रुपए कमाने की लगन लग जाती है ना, तो भोजन त्याग देता है, निद्रा छोड़ देता है, सुख आराम छोड़ देता है, पत्नी पुत्र को छोड़ देता है, मित्र को छोड़ देता है, धर्म कर्म को छोड़ देता है, और कहां तक कहूं माई बाप भगवान को भी छोड़ देता है। क्यों? कि उसको तो रुपया चाहिए। रुपए का जो लोभी व्यक्ति है, जिसके हृदय में रुपए कमाने की लगन लग जाती है ना, वो भारतवर्ष छोड़ करके अमेरिका चला जाता है, नाइजीरिया, थाईलैंड चला जाता, बैंकॉक, सिंगापुर चला जाता है, क्योंकि लगन लग गई रुपए कमाने की। नींद छोड़ देता है। लोग कहते हैं महाराज जब भगवान का ध्यान करने लगता हूं तो नींद आने लगती है, भगवान का चिंतन करने लगता हूं तो नींद आने लगती है। रुपए गिनने में कभी नींद आती है क्या? रुपए गिनने में नींद आती है कभी क्या? लगन लग जाए, लगन की कमी है हम लोगों में। अगर लगन लग जाए ना तो वो तत्व तो मौजूद है, उसको कहीं से लाना नहीं, बनाना नहीं, देश काल का कोई बंधन नहीं, परिस्थिति का कोई व्यवधान नहीं, केवल हृदय में लगन लग जाए कि भगवान कैसे मिलें, प्रभु कैसे मिलें, उनके कैसे दर्शन हो, एक लगन लग जाए। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, और नारायण जिस लगन में करके दया करके मानो शरीर दिया है। कबहु करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। अकारण करो नहीं चाहता ना, ये परमात्मा के पास जीव जाना ही नहीं चाहता। ये तो स्त्री में, पुत्र में, जमीन जायदाद में, मकान दुकान में, अच्छे अच्छे भोजन में, अच्छे अच्छे कपड़ों में, मान बड़ाई में, सुख सुविधा में, सम्मान आदर में, इसमें फंसा पड़ा है। अब ये भगवान के पास नहीं जाना चाहता ना, जाना ही नहीं चाहता। और नहीं तो भगवान पर हमारा आपका पूर्ण अधिकार बनता है, हमारा आपका परमात्मा पर पूर्ण अधिकार बनता है। खुद विचार करो, संसार में सबको गौरव गौरव वैभव मिल सकता है क्या? सबको निरोगता मिल सकती है क्या? सबको सुख आराम मिल सकता है क्या? सबको सम्मान आदर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। सबको मिले, समान रूप से मिले, सदा के लिए मिले, नहीं मिल सकता है। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं, समान रूप से मिल सकते हैं, और सदा सदा के लिए मिल सकते हैं। केवल हमारे अंदर एक लगन पैदा हो जाए, लगन लग जाए कि भगवान कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, व्याकुलता पैदा हो जाए, छटपटाहट पैदा हो जाए, भगवान के बिना रहा ना जाए, परमात्मा के बिना प्राण निकलने लगे। ये स्थिति जब हो जाती है ना, तो भगवान को आने में फिर विलंब नहीं होता है, क्योंकि वो तत्व हर जगह मौजूद है। उनके लिए हम व्याकुल हो जाएं, भगवान चाहना से मिलते हैं, उत्कट अभिलाषा पैदा हो जाए कि मुझे तो भगवान ही चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए। एक वाणी करुणा निधान की, और सो प्रिय जाके गति। स्वरूप से धर्म के त्याग की बात भगवान ने नहीं कही है। अगर स्वरूप से त्याग की बात करते
कि स्वरूप से धर्म का त्याग करो, तो अर्जुन युद्ध कभी करते ही नहीं। क्यों? कि क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना। तो भगवान ने स्वरूप से धर्म के त्याग की बात यहां नहीं कही है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन तुम धर्म का अनुष्ठान अपने जीवन में करो, धर्म का क्रियान्वयन करो, लेकिन धर्म का अनुष्ठान जो केवल परमात्मा को चाहता है वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हुए भगवान ने पूरी गीता सुनाने के बाद अर्जुन से अंत में यही कहा कि माम एकम शरणम ब्रज, अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम का आशय ये नहीं है कि 5-10 को भगवान है तो एक की शरण में आ जाओ, ये बात नहीं। माम एकम शरणम का आशय ये है अनन्य शरण, अनन्य रूप से तुम मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि अर्जुन ने कहा कि धर्म सम्मूढ़ चेता, भगवान मैं धर्म के निर्णय में अपने को अक्षम पा रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि तेरे को धर्म के निर्णय और अनिर्णय से कोई मतलब ही नहीं, तू तो बस सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तुम सभी धर्मों का आश्रय छोड़ करके बस मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में। तो क्या प्रकाश मिला कि हे नाथ मैं केवल आपका हूं और केवल आप हमारे हो। इसी का नाम है शरण हो जाना, इसी का नाम है अनन्य शरण हो जाना। अनन्य शरणागति का आशय ये है कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान हमारे हैं। इसी का नाम है अनन्य शरणागति। अनन्य भाव से भगवान की शरण में हो जाए। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सोचा, भगवान ने कहा तू चिंता क्यों करता है, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कारण क्या है कि जीव में ये ताकत नहीं है कि अपने उद्योग से वो अनंत पापों का नाश कर सके, लेकिन भगवान सर्व समर्थ हैं। इसलिए भगवान ने कहा अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्जुन मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम पापों की चिंता क्यों करते हो। और तेरे को धर्म का निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, तू तो बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान ने साफ कह दिया अर्जुन तू मेरे शरण में आ जा। तू इस चक्कर में क्यों पड़ा है कि धर्म का निर्णय मैं करूं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का आश्रय त्याग करके। तो यहां एक और प्रकाश मिला, सब धर्मों का आश्रय त्यागने का आशय क्या है। छोटी छोटी उल्टा चढ़ जाती हैं जल में, तेज प्रवाहित जल में छोटी छोटी मछलियां आप लोगों ने देखा होगा उल्टा चढ़ जाती हैं, लेकिन उसी जल में हाथी गिरने लगता, डगमगाने लगता। कारण यह है कि मछलियां हैं जल की शरण में और हाथी है जंगल की शरण में। तो जो जाका शरणों गए हो और ताका ताकी लाज, उल्टे जल मछली ठान करके मैं अपना उद्धार कल्याण कर लूंगा, ये भावना निकाल दो, ये धारणा हृदय से निकाल दो। तो यहां हम सभी लोगों को ये समझना है कि गीता जी का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, प्रभु का ध्यान करो, भगवान की लीलाओं का गान करो। जो जिसका साधन हो साधन तो अपना तत्परता से करो, पूरी शक्ति लगा के करो, लगन से करो, लेकिन ये धारणा हृदय से निकाल दो कि मैं साधन करके अपना कल्याण कर लूंगा। ये हृदय से भाव निकाल दो। क्यों कि जब कभी हमारा आपका उद्धार कल्याण होगा तो भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से होगा, क्योंकि ये कृपा साध्य है, कृपा साध्य है। साधन अपना करो, पूरी शक्ति लगा के करो, ताकत लगा के करो, लेकिन साधन का भरोसा मत रखना। माम एकम शरणम ब्रज, तुम तो बस मेरी शरण में आ जाओ। आम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो। क्यों कि भगवान की जो शरण में हो जाता है ना सच्चे हृदय से, तो फिर चिंता भगवान को हो जाती है, फिर चिंता परमात्मा को हो जाती है। और कोई अगर भगवान की शरण में होकर के चिंता करता है तो भाई ये तो शरणागति में कलंक हो गया, कलंक, कलंक है। भगवान की शरण होकर के फिर चिंता करे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो जाका शरणों गए हो और ताका ताकी लाज, और उल्टे जल मछली चले और बहो जात गजराज। जो जिसकी शरण में हो जाता है फिर चिंता उसको हो जाती है।
उल्टे जल मछली चले। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों से तेज प्रवाहित जल में छोटी छोटी मछलियां तो उल्टा चढ़ जाती हैं, लेकिन उसी में बड़ा सा हाथी डगमगाने लगता, गिरने लगता, हिलने लगता, डुलने लगता है, फिसलने लगता है। क्यों? कि मछलियां जल की शरण में हैं और हाथी जंगल की शरण में है। मछलियां उल्टा चढ़ जाना भगवान की एक बान है। सज्जनों, प्रभु का एक स्वभाव है कि जो सच्चे हृदय से एक बार ये कह देता है, प्रभु आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, केवल जो भगवान को ही चाहता है वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है परमात्मा को। ये भगवान की बान है, ये प्रभु का स्वभाव है। ले हो जात गजराज, फिर चिंता उसको हो जाती है। अगर गोविंद के चरणों की शरणागति स्वीकार कर लेना सच्चे हृदय से, तो मेरे गोविंद को चिंता हो जाती है। चिंता फिर भगवान को हो जाएगी, हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की शरण में होते ही चार विशेषताएं आ जाती हैं। चार, ये कसौटी, ये कसौटी है। एक तो वो व्यक्ति निर्भय हो जाएगा जो भगवान की शरण में चला जाएगा, सदा सदा के लिए निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निशंक हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। चार चीजें, चार बातें। दोबारा सुनो, वो व्यक्ति निर्भय हो जाएगा जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाएगा। बस वो निर्भय हो जाता है, किसी तरह का उसको जीवन में भय नहीं हो सकता, और निश्चिंत हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाता है, निशंक हो जाता है, जीवन में कोई शंका नहीं हो सकती है, और निशोक हो जाता है। सदा सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है, सदा सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है, सदा के लिए। बस सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाने की जरूरत है। शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का मतलब यह है कि कुछ बचा के न रखे। ध्यान देना, कुछ बचा के नहीं रखना है, इसका नाम है शरणागति। प्रभु मैं केवल आपका हूं और केवल आप हमारे हो। हमारा किसी वस्तु से और किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। कोई हमारी वस्तु नहीं है और कोई हमारा व्यक्ति नहीं है, ये होना चाहिए। अब व्यवहारिक जगत में, संसार में रहते हुए, परिवार कुटुंब के बीच रहते हुए, माता पिता, भ्राता भगनी, स्त्री पुत्र, सास ससुर, देवर जेठ जेठानी आदि इनके बीच में रहते हुए क्या करें? तो इसके लिए इनकी सबकी सेवा करो। केवल सेवा का संबंध रखो, लेने का संबंध मत रखो। इनकी सबकी सेवा कर दो, सास ससुर की सेवा कर दो, पति की सेवा कर दो, देवर जेठ जेठानी की सेवा कर दो, भ्राता भगनी उनकी सेवा कर दो। यानी घर में जितने सदस्य हैं सबकी सेवा कर दो। सेवा का संबंध केवल रखो, लेने का संबंध मत रखो। क्यों? कि लेने का संबंध रखते ही संसार से आदमी जुड़ जाता है, संसार से जुड़ जाएगा। लेने का संबंध ये संसार से रखेंगे तो संसार में हम जुड़ जाएंगे, और अगर देने का भाव रखेंगे तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी ये सब माने हुए संबंध है। पति से माना हुआ संबंध, पत्नी से माना हुआ संबंध, सास ससुर से माना हुआ संबंध, देवर जेठ जेठानी से माना हुआ संबंध, पुत्र पुत्री से माना हुआ संबंध, ये सारे संबंध माने हुए हैं। तो यानी इनकी हम सेवा कर दें और बदले में कुछ ना चाहें तो परिणाम क्या होगा? माना हुआ संबंध टूट जाएगा। दोबारा सुन लो, सेवा आप कर दो और बदले में कुछ मत चाहो तो माना हुआ संबंध टूट जाता है। तो केवल देने का भाव संसार में रखो, लेने का भाव आज से समाप्त कर दो। क्यों? कि देना मुक्ति है और लेना ही बंधन है। संसार में अगर आपने लेने का प्रयास किया तो डूबना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। संसार में कुछ भी लेने लायक नहीं है, सच बात है। संसार में कुछ भी लेने लायक नहीं। लेने लायक है तो भगवान का नाम, और यहाँ संसार में कुछ लेने लायक नहीं है। अगर आपने यहाँ लेने का प्रयास किया तो निश्चित बात है फंसना पड़ेगा, फंस जाएंगे। सेवा सबकी कर दो लेकिन बदले में कुछ मत चाहो, क्योंकि बदले में हमको लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। चार चीजों के साथ मनुष्य शरीर मिला है, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। ये चार चीजें सबके पास हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके पास है। हाँ, इतना जरूर है किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है।
सबके पास है। तो इन चारों को लगाकर सबकी सेवा तो कर दो, लेकिन बदले में कुछ मत चाहो। क्यों? कि बदले में लेने का अधिकार इसलिए नहीं है हम सभी को कि ये चारों चीजें संसार से मिली हैं। तो संसार की चीज हम संसार को दे रहे हैं, संसार की अमानत हम संसार को दे रहे हैं। तो जरा विचार करो कि हमको लेने का अधिकार कहां से है। जैसे मैं मंच पर बैठ करके और आपको सत्संग सुना रहा हूं, महापुरुषों की अनुभव सिद्ध बातें प्रस्तुत कर रहा हूं, तो हमें बदले में लेने का आपसे कोई अधिकार नहीं। हम आपसे कपड़ा लेंगे, हम आपसे मान बढ़ाई लेंगे, हम आपसे सुख सुविधा लेंगे तो हम भी फंस जाएंगे। ये नहीं कि हम सन्यासी हो गए तो हमारे लिए छूट है, ये नहीं। हमें आपसे लेने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम तो आपकी चीज आपको दे रहे हैं, आपकी अमानत आपको हम दे रहे हैं, तो हमको बदले में लेने का कोई अधिकार है ही नहीं। तो संसार की सेवा तो कर दो, देने का भाव रखो, लेने का भाव आज ही समाप्त कर दो, क्योंकि लेना ही बंधन है, देना मुक्ति है। एक बार सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिनके पावन चरणों में प्रभु ने रहने का अवसर दिया, उन्होंने कहा कि बहुत दिन से व्याख्यान देता रहा, बहुत दिन से सत्संग सुनाता रहा, प्रवचन करता रहा, लेकिन बात नहीं समझ में आ रही थी कि बंधन कहां है, ये बंधन कहां है। फिर प्रकाश मिला कि ओहो, ये जो संसार से लेने की इच्छा है, बस यही बंधन है, ये बंधन है। महाराज जी ने कहा कि बहुत दिनों तक मैं प्रवचन करता रहा, व्याख्यान देता रहा, लेकिन मेरे बात समझ में नहीं आई कि ये बंधन का कारण क्या है, बंधन कहां से शुरू होता है, बंधन का प्रारंभ कहां से है। फिर प्रकाश मिला कि ओहो, ये संसार से जो लेने की भावना है, लेने की इच्छा है, यही बंधन है, यही बंधन है। संसार से लेने की इच्छा की तो भाई दुख मिलेगा, दुख मिलेगा। यहां संसार की कोई चीज प्यारी लगेगी ना, संसार की कोई चीज आपको प्यारी लगेगी तो क्षमा करना, ये भोग है, भोग, ये भोग है। संसार की यदि कोई भी चीज आपको प्यारी लगती है तो ये भोग है, भोग, सुख का भोग है, ये सुख का भोग। और सुख के भोगी को दुख उठाना ही पड़ता है। ये सिद्धांत, ये नियम है कि संसार में जो सुख भोगेगा उसको दुख उठाना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत पक्का नियम है कि इस जगत में जो सुख भोगेगा उसको दुख उठाना ही पड़ेगा, जिंदगी में उसको दुख उठाना पड़ेगा। जो यहां सुख भोगेगा, क्षमा करना, जैसे बेटा बेटी है ना, इनको गोद में लेकर खिलाते हो, ये सुख लेते हो ना, बेटा बेटी को गोद में लेकर के खिलाने का जो सुख लेते हो, इसका भी दुख उठाना पड़ेगा। बुरा मत मान जाना, इसका भी दुख उठाना पड़े। संसार में आपकी भाव, यही तो गुणों का संग है, और यही जन्म मरण के चक्र में डाल देता है, यही जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। और यदि आप कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, तो परिणाम क्या होगा? जीवन में वैराग्य हो जाएगा। अगर आप अपने धर्म का पालन करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख अलसा बैठी है, अगर इसका अंत करना, इसको समाप्त करना, इससे बचना है, अपना कल्याण उद्धार करना है, फसावट से बचना है, तो बस एक ही उपाय है कि आज और अभी निर्णय कर लो कि हमें आज से सबको सुख देना है, सुविधा देना है, सम्मान देना है। सज्जनों, ये लेने की चीज ही नहीं है, ये लेने की चीजें नहीं है। जो इनको लेगा वो फंसेगा, जो इनको लेगा वो पक्का फंसेगा। ये लेने की चीज ही नहीं है, ये तो देने की चीजें हैं। संसार में जितना आप सुख लोगे उतने परिणाम में दुख होगा, और उतने फंसना पड़ेगा, उतने फंस जाओगे। इसलिए यहां लेने का खाता ही समाप्त कर दो, देने का भाव रखो, लेने का खाता खत्म कर दो। सास को भी देना, ससुर को भी देना, देवर जेठ जेठानी को भी देना, भाई भाभी को दे देना, घर में जितने सदस्य सबको देना देना देना, बस लेने वाला खाता समाप्त कर दो आज से, तो निहाल हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, सदा सदा के लिए मानव जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे कोई तालाब में गिर जावे, किसी जलाशय में गिर जावे, लबालब जल भरा है, अब उससे बाहर निकलना है तो क्या करे? एक ही उपाय है कि लातों से और हाथों से जल को बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर दे तो पार हो जाएगा, निकल जाएगा। और अगर जल को पकड़ने का प्रयास किया तो डूब जाएगा।
जरूर डूबेगा। और अगर लातों से हाथों से जल को बाहर की तरफ फेंके तो बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये जो संसार सागर है, ये भव सागर है, इससे अगर अपने को पार करना है तो एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है कि व्यवहार जगत में देने का भाव रखो, लेने का भाव समाप्त कर दो। दूसरे को सुख देना, दूसरे को सुविधा देना, दूसरे को सम्मान देना, ये करना शुरू कर दो। और एक बात कहूं, आप चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, आप चाहे जितना इंतजाम कर लो, आपको सदैव न तो सुख मिलेगा, न सुविधा मिलेगी और न सम्मान मिलेगा। कितनी भी आप व्यवस्था कर लो, कितनी भी व्यवस्था कर लो, सदैव आपको न सुख मिलेगा, न सुविधा मिलेगी, न सम्मान मिलेगा। अच्छा, मान लो मिल भी जाएगा तो रहेगा नहीं, और अगर रह भी जाएगा तो हम नहीं रहेंगे। अब बताओ परिणाम क्या होगा? दोबारा सुन लो, आप कितनी भी सुविधा, कितनी भी व्यवस्था कर लो, कितना भी इंतजाम कर लो, आपको सदैव सुख नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाएगा तो रहेगा नहीं, और मान लीजिए रह भी जाएगा तो हम नहीं रहेंगे। तो परिणाम क्या होगा? सिवा फंसने के कुछ नहीं मिलेगा। हाय हाय मिलेगी, जलन मिलेगा, उद्वेग मिलेगा, परिच्छिन्नता मिलेगी और जन्म मरण मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो लेने का भाव है, यही तो जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। लेने का जो भाव है संसार में, यही जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। गीता जी के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक पर नजर डालो, भगवान ने साफ कह दिया कि कारणम गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्मसु। अर्जुन, दो प्रकार की योनियां हैं, एक सत योनि और दूसरी असत योनि, एक ऊंची योनि और दूसरी नीच योनि। तो भगवान ने कहा इनमें जन्म लेने का कारण अर्जुन, बोले गुणों का संग। गुणों का संग क्या? कि संसार से सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, सम्मान मिल जाए। ये जो लेने का चीज का सुख लोगे तो परिणाम में दुख मिलना ही मिलना है। सुख के भोगी को दुख मिलता ही है, ये पक्का सिद्धांत है। इसलिए संसार में रहो तो सुख लेने का प्रयास मत करो, सुख देने का प्रयास करो। क्यों? कि हमारे अंदर जो सुख की लालसा है कि हमें सुख मिले, हमें सुविधा मिले, हमें सम्मान मिले, ये जो हमारे अंदर पहुंचाओ, सबको सम्मान दो, सबका आदर करो, यानी अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, तो परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य। महाराज मनु, उन्होंने धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, और बिना किसी आशा के की, बिना किसी अपेक्षा के की, तो परिणाम क्या निकला? वैराग्य पैदा हो गया, वैराग्य पैदा हो गया। और पत्नी के साथ में तपस्या करने के लिए जंगल चले गए, वैराग्य हो गया। और नहीं तो संसार से राग हो जाएगा। अगर लेने का भाव रखोगे तो संसार से राग हो जाएगा। और रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमशु, यानी ये जो राग है, संसार में आसक्ति है, वासना है, ये अज्ञान की पहचान है। यही अज्ञान की पहचान है। संसार में जो राग है, रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिशु, शास्त्र कहता है कि जो संसार में आसक्ति, संसार प्यारा लगता है, मान बढ़ाई अच्छी लगती है, भोग अच्छे लगते हैं, वाह वाह अच्छी लगती है, गौरव वैभव बहुत प्यारा लगता है, ये घर में बेटा बेटी, छोरा छोरी, पोता पोती है ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही तो अज्ञानता है। यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। संसार में राग अगर होगा ना, आसक्ति संसार में होगी, तो परिणाम में दुख होगा और जन्म मरण होगा। और यदि धर्म का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें, अपेक्षा किसी से रखें नहीं, सबकी सेवा करें, सुख पहुंचा दें, और किसी से कुछ चाहे नहीं, तो जीवन में वैराग्य का उदय हो जाएगा। वैराग्य का उदय हो जाएगा। और जीवन में वैराग्य बहुत जरूरी है। संसार से वैराग्य हो जाए और परम प्रभु परमात्मा के चरणों में राग हो जाए, अनुराग हो जाए, बस ये मानव जीवन सफल हो गया। मानव जीवन सफल हो गया। ये संसार का जो राग है ना, यही तो बांधने वाला है। ये संसार में आसक्ति यही तो बांधने वाली है। संसार में राग हो गया, संसार प्यारा लगता है, अब ये बंधन हो गया, ये बंधन हो गया। तो उपाय एक ही है
कि अपने सुख से बचना है, अपने सुख की लालसा से बचना है, तो दूसरे को सुख देना शुरू कर दो। दूसरे को सुख देना शुरू कर दोगे तो हमारे अंदर जो सुख लेने का भाव है, सुख लेने की लालसा है, उसका अंत हो जाएगा, बिल्कुल अंत हो जाएगा, सदा के लिए अंत हो जाएगा। एक सज्जन थे बड़े बुद्धिमान, उनको एक आम मिल गया, एक आम मिल गया। एक सज्जन को, बड़े बुद्धिमान थे, तो जब आम उनको मिला तो उनके मन में भाव पैदा हुआ कि ये मैं अपनी पत्नी को दूंगा खाने के लिए। देखो, बुद्धिमान आदमी, मिला आम, भाव क्या हृदय में पैदा हुआ कि ये मैं नहीं खाऊंगा, ये तो मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, और जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने आम को खा लिया। अब उन्होंने विचार किया कि आम हमारे हाथ में था और हमारा मुंह हमारे पास में था, पत्नी का मुंह तो दूर था, लेकिन अपने हाथ में लिए आम को हमने अपने मुंह में न दे करके और पत्नी के मुंह में क्यों दे दिया। ये चिंतन किया तो बाद में खुद ही निर्णय उनके मस्तिष्क में हो गया कि इससे मेरी पत्नी को सुख मिला। बस इतना निर्णय होते ही वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया, साधु हो गए, निर्णय हो गया। उन्होंने चिंतन किया कि भाई आम हमारे हाथ में था और मुंह हमारा पास में था और पत्नी का मुंह तो दूर था, लेकिन अपने मुंह में हमने आम न दे करके पत्नी के मुंह में क्यों दे दिया। तो निर्णय खुद ही उनके मस्तिष्क में हो गया कि इससे मेरी पत्नी को सुख मिला। बस वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया, साधु हो गए, सच्चे हृदय से भगवान मिल गए। वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य। और जीवन में वैराग्य बहुत जरूरी है। तपसामपि सर्वेषां वैराग्यम परमम तपः। ये जो वैराग्य है परम तप है, परम तप। जब मनुष्य को वैराग्य हो जाता है ना, तो रोते चिल्लाते बच्चों को, बिलखती हुई पत्नी को छोड़ करके चल देता है। जब मनुष्य को वैराग्य हो जाता है तो पत्नी रोती चिल्लाती घर में रह जाती है, बच्चे बिलखते रह जाते हैं, लेकिन वो घर छोड़ करके चल देता है। और एक बात कहूं, फिर उसके बच्चों का और उसकी पत्नी का, उसके पूरे परिवार का पालन पोषण मेरा गोविंद करता है, फिर वो केशव करता है। उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई सच्चे हृदय से परमात्मा के श्री चरणों में चला जाए ना, तो उसके बच्चे, उसकी पत्नी, परिवार के सदस्य, सबका भरण पोषण परमात्मा करते हैं। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। गोस्वामी जी महाराज ने भी संदेश दिया कि यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, मेरे राम जी की कोई बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जैसे ही मनुष्य भगवान की शरण में हो जाएगा, वैसे पूरे परिवार का पालन पोषण परमात्मा करते हैं। चिंता करने की जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। भगवान पालन पोषण करते हैं और सबका करते हैं। वैराग्य जब हो जाता है तो फिर लगन लग जाती है। महाराज भर्तरी इतनी सुंदर उनकी रानी थी कि आसक्ति हो गई रानी में। रात दिन राजमहल में ही पड़े रहना, रात दिन राजमहल में पड़े रहना। राज्य का संचालन भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, राजमहलों में पड़े रहते। आसक्ति पत्नी में हो गई, रानी में। अचानक रानी का निधन हो गया, रानी मर गई। ध्यान दे के सुनना, रानी अचानक मर गई, निधन हो गया। बड़े व्याकुल हुआ कि मेरी सुंदर सी रानी मर गई। प्रजा ने बहुत समझाया, राजन रानी मर गई, ये तो भगवान की मर्जी है, दाह संस्कार करने के लिए चल पड़े। महाराज भर्तरी ने कहा कि मैं तो बस इसके साथ में अब जल करके मर जाऊंगा। बहुत समझाया लोगों ने कि महाराज आप ज्ञानी होकर के, बुद्धिमान होकर के कैसी बात करते हो, पत्नी के साथ जल जाओगे। बोले नहीं नहीं, अब तो मैं इसी के साथ जल जाऊंगा, मेरी इतनी सुंदर रानी मर गई। राजहट माने ही नहीं, महाराज भर्तरी माने ही नहीं। बोले मैं तो इसके साथ जल जाऊंगा। चिता लगा दी गई, जलने की तैयारी हो रही थी, मैं जल जाऊंगा। उसी समय क्या हुआ, इस राष्ट्र के महान विरक्त संत गोरखनाथ जी महाराज मस्ती में कहीं जा रहे थे। हाथ में उनके एक मिट्टी की हंडिया थी, हंडी, मिट्टी की हंडी थी उनके हाथ में। छूट गई, जमीन में गिरी, टूट गई, फूट गई। रोने लगे, हाय मेरी हंडिया, हाय मेरी हंडिया।
राजा भर्तरी जलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। आवाज कान में पड़ी, लोगों से पूछा भैया ये कौन रो रहा है? बोले महाराज कोई साधु रो रहा है। अरे बोले ठहरो, अभी अग्नि मत लगा देना, मैं अभी जिंदा हूं और मेरे रहते हुए, मेरे जीवित रहते हुए और हमारे राज्य में कोई साधु रोवे? संत सेवा बहुत करते थे, बहुत अच्छे राजा हुए महाराज भर्तरी। मेरे रहते हुए और अभी जिंदा हूं मैं और मेरे राज्य में कोई संत रोवे? पास में पहुंचे, अब वो संत चिल्ला रहे थे, हाय मेरी हंडिया, हाय मेरी हंडिया। महाराज भर्तरी ने कहा महाराज क्यों रो रहे हो? अरे बोले तेरे को दिख नहीं रहा है मेरी हंडिया ये फूट गई। बोले महाराज तो रोने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है? अरे बोले तेरे को पता नहीं है, इसी में मैं पानी पीता था, इसी में मैं भोजन कर लेता था, इसी में मैं शौच चला जाता था, इसी में कपड़े सुखा करके अंदर रख देता था तो बरसात से बच जाते थे, इसी को मैं कभी कभी सिर के नीचे लगाकर तकिया बनाकर सो जाता था, मेरा तो सब कुछ लुट गया, हाय मेरी हंडिया, हाय मेरी हंडिया रो। महाराज भर्तरी ने कहा कि महाराज कैसी बात करते हो, अब दूसरी हंडी नहीं मिलेगी क्या संसार में? दूसरी हंडिया नहीं मिलेगी क्या? संत के नेत्र गीले हो गए और कहा सुन, मैं तो रो के काम चला रहा हूं, तू तो जलने के लिए तैयार हो गया है। मेरी हंडिया में और तेरी हंडिया में क्या फर्क है? मेरी भी हंडिया कच्ची और तेरी भी हंडिया कच्ची, अब संसार में दूसरी रानी क्या नहीं मिलेगी? तू तो मरने के लिए, जलने के लिए तैयार हो गया, मैं तो रो करके अपना काम चला, तू मरने के लिए तैयार है, जलने के लिए तैयार है, अब संसार में दूसरी रानी नहीं मिलेगी क्या जो तू जलने के लिए तैयार हो गया है? बस होश आ गया कि ओहो मेरी भी हंडिया कच्ची और तेरी भी हंडिया कच्ची है, ये तो कच्ची है कच्ची। वैराग्य हो गया, वैराग्य, घर छोड़ दिया, महापुरुष हो गए। ऐसे ऐसे ग्रंथ समाज के सामने प्रस्तुत कर दिए कि अगर उसका चिंतन किया जाए, अध्ययन किया जाए तो जीवन में वैराग्य हो जाए। वैराग्य शतक पढ़ो कभी, वैराग्य का उदय हो जाए जीवन में। तो जब मनुष्य को वैराग्य हो जाता है ना तो वो सब त्याग देता है, सब त्याग देता है। और ये संसार का जो राग है, संसार की आसक्ति है, संसार की वासना है, यही तो जन्म मरण के चक्र में डाल देती है। तो सेवा सबकी कर दो, बदले में कुछ चाहो नहीं, तो बस उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देने का भाव रखो, लेने का भाव ही आज से समाप्त कर दो। आपका नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। आप मत घबरा जाना कि मेरा नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। जरा चिंतन करो, विचार करो, गर्मी के दिन हैं और कोई गर्मी के दिनों में रास्ते में बैठ करके और सैकड़ों आदमियों को ठंडा ठंडा जल पिलाता है, घड़े में जल भर के रख लेता है और जितने मार्ग में लोग निकलते हैं और सबको ठंडा जल पिलाता है, तो क्या वो खुद प्यासा रहेगा? सोचो। या कोई हजारों आदमियों को रोज अन्न क्षेत्र चला के भोजन कराता है, प्रसाद करवाता है, तो क्या वो भूखा रहेगा? आप चिंता मत करना कि मेरा नुकसान हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। संसार से लेने का भाव छोड़ दो, आज और अभी छोड़ दो। ये लेना ही बंधन है और देना मुक्ति है, लेना ही बंधन है। ये संसार से जो हम चाहते हैं, मान बढ़ाई मिल जाए, हमें वाह वाह मिल जाए, गौरव वैभव मिल जाए, सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, आदर मिल जाए, यही बंधन का कारण है, बंधन का। महापुरुषों ने इस पर चिंतन किया, महापुरुषों ने इस पर खूब चिंतन किया, मंथन किया और फिर विचार करके निर्णय किया कि ओहो ये जो संसार से लेने की इच्छा है, बस यही बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है, इसी को बंधन कहते हैं, लेने का भाव। एक बात कहूं, ये मनुष्य शरीर दुकान उठाने के लिए मिला है, ये मानव शरीर दुकान उठाने के लिए मिला है। अनंत जन्मों से ये दुकान चली आ रही, अनंत जन्मों से। और दुकान उठती कहती है कैसे है, जो व्यापार करते हैं उनको पता है दुकान कैसे उठती है। दुकान तब उठती है कि जिसका हमने माल लिया उसका तो पूरा का पूरा दे दो, जिसका हमने माल लिया है उसका तो पूरा का पूरा आप दे दीजिए, और हमारा जिसने माल लिया है वो देवे तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, तो दुकान उठ जाएगी। और अगर लिया हुआ माल आपने वापस लेने का प्रयास किया तो दुकान कभी नहीं उठेगी। क्यों? कि दिया हुआ माल वापस लेने के लिए नया माल देना पड़ेगा, वो कभी दुकान नहीं उठेगी। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये कि जिससे हमने सुख लिया है उसको सुख दे दो, जिससे हमने सुख लिया है उसको सुख दे दो, सुविधा दे दो, सम्मान दे दो, आदर दे दो, दे दो।
और हमें कोई सुख देवे तो ठीक है, और ना देवे तो कोई बात नहीं। हमें सुख लेना ही नहीं है, हमको लेना ही नहीं है। तो क्या होगा, ये दुकान सदा सदा के लिए उठ जाएगी, सदा के लिए उठ जाएगी, सदा के लिए उठ जाएगी। और लेने का प्रयास करोगे तो ये दुकान कभी उठने वाली है नहीं। क्षमा करना, ये दुकान कभी नहीं उठेगी। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार माँ के गर्भ में जाना और दुख पाना, ये निजात नहीं मिलेगी, इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मौका मिल गया है, ये बढ़िया मानव शरीर का मौका है, मौका अवसर है। ये देना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, लेना बंद कर दो। आज से बिल्कुल बंद कर दो, आज से लेना है ही नहीं। एक बात कह दूं, अगर बहादुर हो, बुरा ना मानना, यदि बहादुर हो तो आज ये निर्णय करके जाना यहां से। यदि बहादुर हो तो आज ही निर्णय करके जाओ कि आज से हमें सुख दूसरे को देना है, सुविधा दूसरे को देनी है, सम्मान दूसरे को देना। सज्जनों, किसी को सुख दे दो, किसी को सुविधा दे दो, किसी को सम्मान दे दो, किसी को प्यार दे दो, किसी को दुलार दे दो, किसी को सांत्वना दे दो, दे दो, दे दो, दे दो तो निहाल हो जाओगे, दे दो निहाल हो जाओगे, निहाल। लेना बंद कर दो, लेना बंद कर दो, देना शुरू कर दो। अब भाव ये रखो, बस गोविंद ही मेरा है, कन्हैया ही मेरा है, हम उनके हैं और वो हमारे हैं, बस ये बात है। व्यवहार जगत में आप रहो, परिवार के बीच में आप रहो, गृहस्थ में आप रहो, बिल्कुल रहो गृहस्थ में, मना नहीं करता, बिल्कुल गृहस्थ में रहो। लेकिन किस तरह से रहो, जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इस तरीके से रहो, यानी निर्लेप होकर के संसार में रहो। यहां कहीं आसक्ति ना रखो। संतों से मैंने बहुत बढ़िया बात सुनी, संतों ने कहा कि रबर की गेंद की तरीके से संसार में रहो, इधर मार दो तो इधर उछल जाएगी और इधर दीवार में मारो तो इधर आ जाएगी। महापुरुषों ने कहा कि मिट्टी का लोंदा बन के मत रहो कि जहां मार दिया वहीं चिपक गए। मिट्टी का लोंदा बन के संसार में मत रहो, रबर की गेंद बन के रहो। आशय क्या है कि कहीं आसक्ति मत रखो, कहीं राग मत रखो, कहीं वासना मत रखो, ये बात है। अनासक्त होकर के रहना है। पत्नी के साथ रहो, मना ही नहीं, प्यार से बातें करो, कर्तव्य का पालन करो, बच्चों से प्यार करो, माता पिता हैं उनको सम्मान दो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। परिवार के बीच में रहो, गृहस्थ में आप रहो, लेकिन गृहस्थ आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। मुख्य बात ये, गृहस्थ में आप रहो, आपके अंदर गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद और उनके गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके पास एक साधक गया। ध्यान दे कि सुनना। तो साधक ने जाकर के पूछा कि महाराज एक बात बताओ कि साधक क्या गृहस्थ में रह सकता है? तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि हाँ, साधक गृहस्थ में रह सकता है, लेकिन साधक के अंदर गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। फिर उन्होंने समझाया कि जैसे नौका है, अब नौका में 100-200 आदमी बैठे हुए हैं और वो जल में है, तो क्या होगा कि जल में यदि नौका है, 100-200 आदमी उसमें बैठे हैं, तो नौका खुद भी पार हो जाएगी और 100-200 को पार भी कर देगी। लेकिन अगर नौका में जल भर जाए तो खुद भी डूबेगी और 100-200 को और लेके डूब जाएगी। इसी तरह साधक तो रहे गृहस्थ में, लेकिन उसके अंदर गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। अंदर गृहस्थ रहने का मतलब क्या है? अंदर गृहस्थ रहने का मतलब ये है आसक्ति, राग, वासना, लेने की भावना, ये है। अपने अंदर गृहस्थ को रख लेना, गृहस्थ में रहो। गृहस्थ बंधन का कारण ही नहीं। और एक बात कहूं, ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये श्रेष्ठ आश्रम है। ये चारों का माता पिता है। इसी से ब्रह्मचारी निकला, इसी से गृहस्थ निकला, इसी से वानप्रस्थ निकला और इसी से सन्यासी निकला। चारों का ये माता पिता है और चारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी गृहस्थ के ऊपर है। आपके घर में कोई सन्यासी आ जाए और आपके घर में ब्रह्मचारी आ जाए और यदि आप उसको भोजन नहीं देते हो तो ये इतना बड़ा दोष है कि 1 महीना चंद्रायण व्रत रखने के बाद समाप्त होता है।
ब्रह्मचारी आपके घर पर आ जाए या कोई सन्यासी आ जाए, और यदि आप उसको भोजन प्रसाद नहीं देते, नहीं करवाते, तो इतना बड़ा दोष है कि 1 महीना चंद्रायण व्रत रखने के बाद वो समाप्त होता है। इसलिए दरवाजे पर कोई साधु आ जाए, महात्मा आ जाए, गरीब आ जाए, अनाथ आ जाए, दीन दुखी आतुर आ जाए, दे दो। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको पेट भर खिलाओ। आपके पास चावल बना है, चावल दे दो, दाल है, दाल दे दो, सब्जी है, सब्जी दे दो, रोटी है, रोटी दे दो, खा लेगा, 1 लोटा जल पी लेगा, तृप्त हो जाएगा। ये कोई नियम नहीं पेट भर दो, लेकिन खाली हाथ मत वापस भेज देना, क्योंकि अगर खाली हाथ आपने भेजा तो वो खाली तो जाएगा नहीं, होगा क्या, अपने पापों को आपके यहाँ छोड़ देगा और आपके पुण्यों को लेकर चला जाएगा। ये नियम है। आप घर बना के बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी है, गृहस्थ की जिम्मेदारी है कि समाज का वो अंग जो कमा के नहीं खा सकता उसको खिला के खाने की जिम्मेदारी गृहस्थ की है। दोबारा सुनो, समाज का वो अंग जो कमा के नहीं खा सकता है उसको खिला के खाने की जिम्मेदारी गृहस्थ की है। जैसे बालक कमा के नहीं खा सकता, उसको खिला के खाओ। रोगी है, अब वो कैसे कमाएगा, तो उसको खिला के खाओ। या कोई समाज सेवा में लगा है, जैसे गांधी जी ने समाज सेवा की तो वो कमा के नहीं खा सके, कोई समाज सेवा कर रहा है उसको खिला करके खाइए। या कोई सत्य की खोज में लगा है, भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ है, उसको खिला करके खाइए। समाज का वो अंग जो कमा के नहीं खा सकता उसको खिला के खाने की जिम्मेदारी गृहस्थ की है। और गीता कहती है भुंजते थे तो गम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, जो केवल अपने लिए रसोई बना करके पका कर खाते हैं, गीता कहती है वो पापी और पाप का भक्षण करते हैं। भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो केवल अपने लिए रसोई बना करके और खाते हैं, भगवान ने कहा वो पापी और पाप का भक्षण करते हैं। खिला के खाओ। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालो, देसी गाय सींग वाली पहली रोटी। और ये नहीं कि गाय के लिए तो छोटी बनावे ना, बढ़िया स्वस्थ मजबूत अच्छी रोटी बनाओ। गाय को दो पहली रोटी, गाय को दो। ये गृहस्थ आश्रम है ना, ये भगवान की प्राप्ति का ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, ये भगवान की प्राप्ति की लिए ट्रेनिंग सेंटर है, ये पाठशाला है, पाठशाला। यहां भगवान की प्राप्ति की ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग गृहस्थ आश्रम में। सुंदर मौका है, सुंदर। लेकिन सावधान भी रहो। ये माताएं हृदय प्रधान होती हैं, ये क्या करती हैं, साधुओं और महात्माओं को लेकर घर के अंदर बैठा देती है और पैसे बहुत देती है, पैसे देती है। पैसे सब साधु को कभी देना ही नहीं चाहिए। साधु पैसा क्या करेगा, जरा समझाओ कोई मेरे को खड़े होकर के। साधु पैसा को करेगा क्या, ये खोपड़ी फोड़ेगा क्या पैसे से। कपड़े आप देते हो, भोजन की व्यवस्था आप करते हो, आने जाने की व्यवस्था आप कर देते हो, ये साधु पैसे क्या करेगा। और ये हिमाचल में ज्यादा रीति है। लाओ माता जी चोला बनवाना, महाराज कितने पैसे लगेंगे, बोले 700 रुपए। 7 घरों में गए, 700 ले लिए, सोचो कितने हो गए। अब वो चरस ला के पियेंगे, गांजा ला के पियेंगे, भांग ला के खाएंगे, सिगरेट बीड़ी पियेंगे, और फिर आप लोग एक लाइन में सबको खड़ा कर देते हो। ये लाल कपड़े वाले सब ऐसे ही होते हैं। कैसे कह दिया, बिगाड़ा तो आपने है। साधु को रुपए देना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। भोजन दे दो, भूखा है तो प्रसाद दे दो, कपड़े नहीं है, सर्दी का समय आपके पास शॉल है शॉल दे दो, कंबल है कंबल दे दो, बिल्कुल मना नहीं करता। लेकिन पैसे मत दो, घर के अंदर मत ले जाओ, बाहर बैठो, सेवा करो, भोजन आदि दे दो, कपड़े दे दो। सावधान, घटनाएं बहुत घट रही हैं। वर्तमान समय में पाखंड बहुत हो रहा है, बहुत पाखंड हो रहा है, बहुत पाखंड हो रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और नहीं तो भाई फिर घटनाएं घटती हैं और फिर आप सबके ऊपर लांछन लगाते हो।